पंजाब की बाढ़ के कारणों का विश्लेषण कर रहे थे हमारे यहाँ, तो उसमें मुख्य ये बिंदु पाए गए कि एक तो केंद्र सरकार ने डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना करके और अपने पास में सर्विलेंस बांधों का 15 मीटर से ऊपर वालों का इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो था अपने अंडर में ले लिया। पूरे भारत में एक सा कानून बने, इस बात का इन्होंने डिक्लेरेशन किया। सर्विलेंस भी भारत सरकार करे, इंस्पेक्शन करे, ऑपरेशन करे और मेंटेनेंस करे। इस तरह की दो बॉडी बनाई गई। जो उसके बाद में राज्य की भी नीचे दो बॉडी बनाई गई, उनका भी कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों जो बॉडी थी, उसके कारणों को हम जांचने लगे। तो पानी जो पंजाब के बांधों को वहां पे जो ऊपर पानी आया, तो पंजाब सरकार ने बांधों के अंदर पानी को रेस्टोर होने दिया। जैसे 18,000 आ रहा था तो पीछे से आवक 40,000 के पास थी, फिर एकदम से 1.5 लाख आ गया। इन्होंने देखा हम पानी को रेस्टोर करेंगे, पुराने जमाने का ट्रेंड था, उस हिसाब से इन्होंने प्रिडिक्शन नहीं कर पाए और प्री मानसून जो मीटिंग थी वो भी नहीं कर पाए। इसके कारण से केंद्र सरकार के पास में तो बात नहीं पहुंची, इनको पहुंचानी थी। केंद्र सरकार की ड्यूटी ये थी कि सर्विलेंस करना था, उनको इंस्पेक्शन भी कर लेते, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो था वो इनके खाते से था। दोनों तरफ से गलती हुई। राज्य की नेग्लिजेंस ये थी कि इन्होंने केंद्र को सूचना समय पर नहीं पहुंचाई। केंद्र की ये ड्यूटी बनती थी कि जब आपने ये वाटर को, रिसोर्स को 15 मीटर के ऊपर के बांध को ले लिया तो इनको जगाते कि ऊपर के कैचमेंट एरिया में बहुत भारी बारिश हो रही है, आपका क्या हालचाल है। दोनों तरफ से इन्होंने जो है पानी को अंदर बांधों में इकट्ठा होने दिया। होते होते आवक 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई। तब इनके होश उड़े और उन्होंने तुरंत आधे घंटे का अल्टीमेटम देकर के पानी को सडनली छोड़ दिया। ये छोड़ने के कारण से सारी व्यवस्था बिगड़ी। धन्यवाद। बार मैसूर इधर गया और वो इधर गया, तो इस तरह से कई राज्यों के पानी इधर उधर हो गए। चलो हो गया तो हो गया। फिर एक जिसमें 2006 लोग लगे और नियम ये था कि आर्टिकल 251 है, जिसके अंदर ये था कि भाई 2 राज्य मिलकर के यदि कोई डिस्प्यूट है 2/3 प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में और सेंटर को भेजेगा तो उस व्यवस्था थी। तो मनमोहन गवर्नमेंट ने 2010 में इस पे कानून बनाने की कोशिश की, तो कहा जी स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, तो स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। इस तरह से वो बिल डोलते डोलते 2014 आ गया और वो बिल बना नहीं। 2 राज्य थे, एक तमिलनाडु था, एक आंध्रा था। इन्होंने कहा जी हमारी विवाद है, आप कोई बिल बना दो, कैसे बनाना, क्या करना, कोर्ट कचहरियां नहीं करनी हमें और पानी का बंटवारा हमें तरीके से कर दो और आप कानून बना दो। तो मनमोहन सिंह जी ने बनाया वो कानून, तो गया। अब लफड़ा ये हुआ था कि वापिस बात छिड़ी कि भाई ले इसको कानून में लो। तो मुद्दा ये छिड़ा 2019 के अंदर इन्होंने 246 आर्टिकल है, इन्होंने कहा कि साहब 246 में ये लिखा हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चीज चाहे राज्य की है, वो ओनर चाहे कोई भी होगा, हम उसको कब्जे कर लेंगे और कानून बना सकते हैं। पूरी बेस संसद की मैंने सुनी, उसके अंदर सब ने यही कहा साहब आप स्टैंडिंग कमेटी भेज दो, हम भी अपना सुझाव देंगे, सिलेक्टिंग कमेटी जो राज्यसभा के लिए है उसको भेज दो, लेकिन नहीं भेजा गया। और करीब करीब बहुत सारे सांसद जब निलंबित थे तब ये बिल बना। 2019 का बिल था, वो 21 में जाकर के फाइनल हुआ। दस्तखत होने में, राज्यसभा में जाने से, इस तरीके से करके 19 वाला बिल जो था वो 21 के अंदर फाइनल हुआ। और इन्होंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में टेक अंडर इट्स कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ द यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर, एक टाइप का होना चाहिए। अच्छा, प्ली ये दी थी कि 17 राज्यों, इनको ये क्या सर्वे वगैरह करनी थी, तो 19 राज्यों के बांध हैं, मालिक जो है 19 राज्य हैं, उनमें से 2 राज्यों ने सर्वे की, बाकी सोए ही रह गए। कुछ बांध जो थे 246 बांध ऐसे हैं जो 200 साल और 300 साल की कैटेगरी में आ रहे हैं और 447 अभी बन रहे हैं। कुल भारत के बांध 5,745 बांध हैं। अब 100 साल से ऊपर के बांध हैं, वो भी इनके पास में कोई सर्वे नहीं करता। तो इन्होंने कहा यार तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते बांधों का, और क्या मतलब हुआ, तो फिर हम कब्जा करेंगे। ऐसे करके हुआ। तो दुनिया के अंदर, चीन के अंदर 2300
23,842 बांध है और अमेरिका 9,661 है, तीसरे नंबर पे भारत है बांध के अंदर। अब बाकी देशों ने भी कर रहा है, वहां भी मैनेजमेंट है, लेकिन बाकी की जब मैंने स्टडी की तो बाकी देशों के अंदर व्यवस्था यह है कि बांध जिसका ओनर है यानी राज्य है, जिसकी जमीन है, जिसने बनाया है वो मालिक है, वो मालिक जो है वो मालिक उसको मेंटेनेंस दूसरा तीसरा वही करेगा। इन्होंने अब क्या किया उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से कानून बना, प्रेशर आया, ये या भाई पानी करो, इधर इन्होंने जेजेएम योजना, जल जीवन मिशन वाली योजना भी लागू कर दी। ये सारा धंधा होने के बाद में इनमें इस कानून बनाया और अब कानून को बहुत सीरियसली सुनना जरूरी है कि कानून आखिर बना क्या है। लोग लड़े हैं, यहाँ यूनियन वाले भी लड़ रहे हैं, पानी की लड़ाई लड़ रही है, कोर्ट कचहरियों में हो रहा है, इसके बीच में संसद ने कानून बना दिया। अब मैं कानून के अंदर बात आपको ले जा रहा हूं और कानून के अंदर 4 तरह की बातें खड़ी की, 2 केंद्र लेवल पे और 2 राज्य लेवल पे, और सबकी चाबियां केंद्र के पास होगी। बॉडी जो बनी, एक नेशनल कमेटी बनी जो पॉलिसी बनाएगी, भाई कहां बनाना बांध, कहां नहीं बनाना, किसको पानी देना, किसको नहीं देना, ये लड़ाई झगड़ा मिटाना करना, ये सारा नेशनल कमेटी बनेगी जो डैम सेफ्टी के, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के नाम से एक कमेटी बनी, जिसके अंदर चेयरमैन जो था वो सेंट्रल वाटर कमीशन का होगा, 10 सदस्य जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे या इक्विवेलेंट होंगे। यहां से आपको समझना है कि इस एक्ट के अंदर इस तरह से प्रावधान किया कि कुछ इंजीनियर और इस लाइन के होंगे, लेकिन यदि कोई जानता हो, पानी के बारे में कोई नॉलेज रखता हो बांधों का, तो वो व्यक्ति